हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटेस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अप्लाई कर रहे होंगे। देखिए, ये हमारा चल रहा है 45 डेज प्लेस। ठीक है, इनमें हम लोग पढ़ रहे हैं जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तब हम अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर रूल 40 गोल्डन रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इनके बेस्ड पर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, इनके बेस्ड पर आपको एरर स्पॉटिंग करने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पैसेज में भी क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे। तो गोल्डन रूल्स जो हम लोग 50 पढ़ रहे हैं उनमें हम लोग 2 गोल्डन रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो है आज हमारा तीसरा, ये जो भी हम लोग रूल पढ़ेंगे ये हमारा तीसरा गोल्डन रूल होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने उन 2 गोल्डन रूल्स को भी देख लिया होगा, क्योंकि वो दोनों गोल्डन रूल्स जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। और जो हमारा गोल्डन रूल्स है 1 और 2 आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंस और भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो सारे लेसन्स को आप लोग अच्छे से देखिए और देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये तीसरा गोल्डन रूल आज का। देखिए, ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी, ठीक है, इत्यादि, ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के रूप में यूज होते हैं। मतलब कि ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आप इसे प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बोर्ड, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी, ये जो वर्ड्स हैं आप प्लूरल के रूप में यूज करिए, सिंगुलर के रूप में यूज करिए। ठीक है, देखिए, अगर इन वर्ड्स को प्लूरल की तरह उपयोग करेंगे तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज करें। ठीक है, और यदि इन वर्ड्स को सिंगुलर की तरह, ठीक है, अगर आप सिंगुलर यानी कि एक वचन की तरह, प्लूरल यानी कि बहुवचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर की तरह उपयोग करेंगे तो इनके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में, अगर आप प्लूरल की तरह यूज करते हैं तो इनके साथ आप वर्ब और प्रोनाउन जो इनके साथ लगेंगे उनको आप प्लूरल फॉर्म में ही यूज करिए। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो आप इनके साथ जो इनका वर्ब और प्रोनाउन यूज होगा उनको सिंगुलर की तरह ही यूज करें। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैव डन सो विथ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट ठीक है, द गवर्नमेंट हैज डन सो विथ इट्स इंटरेस्ट। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम इस वर्ड को प्लूरल की तरह यूज किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है
और यहाँ पर जो इसका ये प्रोनाउन यूज हुआ है ये भी देखिए, ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है ये भी सिंगुलर यूज हुआ है, और यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये भी सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। देखिए, द गवर्नमेंट हैव डन सो विथ देयर इंटरेस्ट, देयर जो है ये वर्ड ये प्लूरल है, और यहाँ पर जो ये इट्स यूज हुआ है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे तो वर्ब और प्रोनाउन यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ है, और अगर हम इसे प्लूरल के फॉर्म में यूज करेंगे तो देखिए वर्ब और प्रोनाउन जो है दोनों प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखें कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी, ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में होते हैं। अगर आप इसे प्लूरल के रूप में यूज करेंगे तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल के रूप में यूज करिए, और अगर इस वर्ड को, इन वर्ड्स को अगर आप सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर की तरह यूज करिए। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की तरह भी समझें कि द गवर्नमेंट हैव डन सो विथ देयर इंटरेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ऐसा किया है उन्होंने उनकी अपनी इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ डन सो विथ इट्स इंटरेस्ट, यहाँ पे हैज़ डबल लिखा गया, हैज़ डन सो विथ इट्स इंटरेस्ट, तो सिंगुलर तो यहाँ पे इट्स, प्लूरल तो यहाँ पे देयर, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आपको एग्जामिनर जो है यहाँ पर बस फंसा देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देगा कि यहाँ पे देयर की जगह हिच कर देगा, और यहाँ पे सॉरी इट्स यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर। तो ये जो सेंटेंस आपका है ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे प्लूरल के रूप में यूज किए हैं, अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो हम अपना प्रोनाउन भी जो है, ये जो प्रोनाउन है ये भी हम प्लूरल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम मेरा जो वर्ब है वो सिंगुलर है तो हम अपना जो यहाँ पे प्रोनाउन है ये भी सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जामिनर आपको ऐसे करके फंसा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4, ये जो वर्ड्स हैं ग्लासेस, शूज़, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, पैजामाज एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ऐसे नाउन्स हैं जो कभी भी अलग नहीं होते हैं, ये हमेशा साथ होते हैं, मतलब कि इन्हें दो भागों में आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है, हमेशा साथ रहते हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है। देखिए अगर इन वर्ड्स का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में हो, इन शब्दों का प्रयोग अगर एक सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। अगर इन शब्दों का प्रयोग एक सब्जेक्ट यानी कि अगर एक विषय के रूप में इन वर्ड्स का प्रयोग हो, सब्जेक्ट यानी कि जो सबसे आगे होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ जो है वर्ब आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। परंतु अगर इन शब्दों के पहले अ पेयर ऑफ लग जाए तो देखिए ये जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, इनके वेस्ट पर क्वेश्चंस तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनका पहला पार्ट भी देख लीजिएगा और आगे भी जो पार्ट्स आएंगे ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द एमपीटीएस अकेडमी, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से आपको CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर और SSC CGL मेंस का मॉक टेस्ट मिलने वाला है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको, वेरियस लेसन्स के PDF वहाँ पर अवेलेबल हैं, लूसेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के समय वो आपको दिया जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्विजेस भी होते रहते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इन शब्दों के पहले अगर ए पेयर ऑफ लग जाए तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
इन शब्दों यानी कि ग्लासेस, शूज, पैंट, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंक्स या फिर पैजामास, अगर इन शब्दों का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में हो तो आप वर्ब को लगाइए प्लूरल फॉर्म में, और अगर इन सब्जेक्ट्स के पहले इन वर्ड्स के पहले अ पेयर ऑफ यूज हो जाए, ठीक है, तो आप अपने वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में रखिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माई सीजर्स आर शार्प, ठीक है। यहाँ देखिए माई सीजर्स, ये जो वर्ड है सीजर्स, तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ए पेयर ऑफ नहीं लगा हुआ है। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ जो वर्ब है वो अपने प्लूरल फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज फॉल्टी। देखिए ए पेयर ऑफ अगर लग गया इस वर्ड के सामने आगे, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसे आपको प्लूरल रखना है, स्पेक्टिकल्स है यहाँ, ठीक है। अगर इन वर्ब के अगर यहाँ पर देखिए इधर आपको क्या हो जाएगा, अगर एग्जामिनर आपको क्या करेगा कि ये वर्ब में जो है यहाँ पे सिंगुलर की जगह प्लूरल कर देगा और यहाँ पे प्लूरल की जगह सिंगुलर कर देगा, ठीक है, यही एग्जामिनर आपको फंसाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इन रूल्स को याद कर लेना है। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।